दिल ही दिल में दिल को बहलाता हूँ, जो बात कभी खुद ही नहीं समझ पाया, आज दुनिया को समझाता हूँ। पता है यहाँ से मैंने क्यों शुरू किया? क्योंकि आज कल जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं आप लोगों के, यही आ रहे हैं कि सर लास्ट टाइम में बहुत नर्वस हैं, क्या करें क्या करें, बहुत टेंशन हो रही, क्या करें क्या करें। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज़ नर्वस मत होइए, नर्वस मत होइए, नर्वस मत होइए। लेकिन जब अपनी सोचता हूँ, अपने दिन सोचता हूँ, तो याद आता है कि यार मेरी भी तो वही हालत थी, मैं भी तो बहुत नर्वस होता था। लेकिन हैं तो हम इंसान ही ना। तो होता क्या है कि समझा तो ज़रूर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जब अपने दिन याद करता हूँ तो याद लगता है कि यार मैं कितना नर्वस होता था। पता है, मुझे रात रात में नींद नहीं आती थी। जैसे कल पेपर है, परसों पेपर, तो मुझे नींद आना बंद हो जाती थी। ऐसा होता था, इतना फर्स्ट्रेट हो जाता था। आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। इंसान हैं हम लोग। अ, बस वही है कि आदतें जो होती हैं ना, वो छूटती नहीं हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मैं फिर वही कहूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अ, कोई बात नहीं, जैसा होगा अच्छा होगा, होप फॉर बेस्ट। और क्या कहूँ, चलिए। अ, कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो 7 जैन को पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिले हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो वो उन 25 क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देख लीजिए जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोशिश मैं करूंगा हर दिन के जो क्वेश्चंस जीके के आ रहे हैं वो मुझे मिल जाए, तो आप वो क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं आप तक लेके आऊँ। जीके में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ ईजी थे। जीके में कुछ भी मॉडरेट या डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो वो दुनिया का सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, चाहे जितना टफ हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमें मिल गए हैं। हाँ, 7 जैन को जो पूछे गए थे वो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ इस वीडियो को मैंने बनाया है। क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा मैं, जितने मुझे मिले हैं उतने के जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। और उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। और जिन्होंने कर रखा है, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना? बहुत अच्छे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम को छोड़िए, हटाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके में कल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 7 जैन को, वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए देख, चलिए शुरू करेंगे। ओवर विच रिवर तहरी डैम इज़ बिल्ट, किस रिवर के ऊपर तहरी डैम बना हुआ है? तो ये है भागीरथी। कहाँ पे है ये है उत्तराखंड में, नियर उत्तराखंड। ठीक है। रुक्मणी, रुक्मणी बहुत बड़ी डांसर थी, सब जानते हैं, भरतनाट्यम की। ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़, तो सबने सही किया होगा। दीपिका कुमारी आर्चरी, तीरंदाजी के लिए जानी जाती हैं, एसोसिएटेड विद, ठीक है। इमरजेंसी जो लगाई थी, व्हेन इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर इंडिया 1975 और 1977 में बाई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी इमरजेंसी। और कितनी बार इमरजेंसी लगी कभी पूछे? 3 बार इमरजेंसी लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी नहीं लगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी पूछा गया था। जीडीपी फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी पता क्या होता है? भारत में साल भर में जितना उत्पाद हुआ या जितना हमने कमाया, जो इनकम होती है वो हमारे मतलब इस देश के अंदर, ये भारत के देश के अंदर जितना उत्पाद होता है साल भर में, जितना हमने कॉमर्शियल या एग्रीकल्चर कमाया है, वो पूरा उसको निकाल के एक इनकम निकाली जाती है, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा है, हमने कमाया है वो, ठीक है, हमारे देश ने कमाया है। साइंटिफिक नाम फ्रूट, किसी फ्रूट का साइंटिफिक नेम पूछा गया था। भारतनाट्यम से क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से भारतनाट्यम कहाँ का होगा, मेरे ख्याल से वही पूछा गया होगा, तमिलनाडु, सभी जानते हैं। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, 1828 में। विच ऑफ द स्केलर यूनिट, कुछ स्केलर यूनिट करके पूछा गया होगा। 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नहीं मिल पाए हमें, जितना हमें मिला है वहाँ तक आप तक लेके आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज पीपीएम वैल्यू ऑफ रिवर्स वाटर पूछा गया था। पीपीएम कभी कोई पूछ जाता है, पीपीएम क्या होता है, पीपीएम फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कोई ये भी आ जाता है, पार्ट पर मिलियन। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। विथ विच स्टेट हरियाणा डिड नॉट शेयर द बाउंड्री, का क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन होंगे जिससे हरियाणा बाउंड्री शेयर नहीं करता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किससे बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट, सोडियम Na, बाइकार्बोनेट का CH3।
फॉर्मूला पूछा गया था सिंपल सा। द मेटल रिमेन्स लिक्विड स्टेट फ्रॉम द रूम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन रिपीट हैं। रिमेन्स लिक्विड कौन होता है? मरकरी। और मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये भी पूछा गया। आगे देखते हैं, इन विच स्टेट एलोरा, एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? सिंपल सा है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। हु मेड द बारोग्राफ या बारोमीटर या बारोग्राफ कह ले तो रिचर्ड फेरेरस थे इसके। डार्क प्लैनेट सब जानते हैं, प्लूटो, ये मेरे ज्योग्राफी के वीडियो में भी है। हाँ, व्हाट इज द फाउंड एज अ पेयर ऑफ एटम, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिंपल है, ठीक है। हु अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने, कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आगे बढ़ेंगे। 4 बिट इक्वल टू आया था, 4 बिट इक्वल टू क्या? 1 निबल। और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। और 100 बाइट इक्वल टू 1 KB, 1 किलोबाइट। 1000 KB इक्वल टू 1 MB। 1000 MB इक्वल टू 1 GB। 1000 GB इक्वल टू 1 TB। याद रखिएगा, आता है ये। विच फॉर विच थ्योरी ऑफ नोबेल प्राइजेस फॉर इकोनॉमिक में नोबेल प्राइजेस किस थ्योरी के लिए दिया गया था, ठीक है। ये नहीं पूछा गया किसके लिए दिया गया था, ये पूछा गया है किस थ्योरी के लिए दिया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए दिया गया था, अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा मैंने वहाँ बताया है। और किसको मिला था, ये भी क्वेश्चन आया था। ओलिवर, अगर याद रखिए, अगर आ सकता, ओलिवर और 2 लोग थे, बेनगेट, ओलिवर और बेनगेट 2 लोग थे, उनको मिला था इकोनॉमिक्स का। इन विच स्टेट भावनी डैम कहाँ है? केरला में, ठीक है। विच रिसेंटली अपॉइंटेड अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? अभी कल ही शायद डिस्कस किया था कि यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को, अभी कल ही डिस्कस किया था मैंने। क्वेश्चन इज आस्क्ड साइंटिफिक नेम, मैमल्स, किसी मैमल का साइंटिफिक नेम भी पूछा गया था। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो कल पूछे गए थे, वो मुझे मिले, साइट से मिल गए हैं, तो मैं आप तक ले गया हूँ। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिक लेवल के हैं। देखिए क्वेश्चन, अगर आप आगे जा रहे हैं आपको क्या करना है, नोबेल प्राइजेस देख लीजिएगा, और डैम से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस डैम से कहाँ से रिवर्स हैं, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, एक फ्रूट्स का पूछा गया, एक मैमल्स का पूछा गया है, वहाँ वो देखिए। खिलाड़ी किससे एसोसिएटेड है, उससे आया है। डैम से 2 क्वेश्चन आए हैं, मैमल्स साइंटिफिक नेम पूछा गया है, ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है। और क्वेश्चंस आए थे अभी हमने डिस्कस किए हैं, वो सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको करना क्या, मैं वो बताता हूँ। करना ये जो क्वेश्चंस आए हैं ना, किस फील्ड से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, किस फील्ड से पूछा जा रहा है। देखिए से मतलब यहाँ रिवर और डैम से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, 25 में 2 क्वेश्चन आ जाना, मतलब यहाँ पे वो देख रहे हैं। नोबेल प्राइज से 1 क्वेश्चन आ जाना। स्पोर्ट्स से आया था कि स्पोर्ट्स से क्या था, कुमारी क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स से आया था, दीपिका कुमारी किससे एसोसिएटेड है, ताजमहल किसके लिए किसकी याद में बना था। मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डीप में नहीं पूछा जा रहा है। जहाँ से भी क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे 4 बिट इक्वल टू वट, क्या वट निबल, बहुत सिंपल सा होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, अगर आगे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको तक लाऊंगा। और जो आगे जा रहे हैं प्लीज़ इसको देखना नहीं है, इसको यहाँ नोटिस करना है, यहाँ आपको अपने आप को तैयार करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये फील्ड मुझे कवर करनी चाहिए। इस 25 क्वेश्चन में बताऊँ आपको 16 से 17 क्वेश्चन रिपीट हैं, जो पिछले जीके के अगर पेपर देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश के जो फिल इन द ब्लैंक्स फिलर जो पूछे गए थे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, वो मुझे मिले हैं। अमेरिका वॉज डैश बाई कोलम्बस, डिस्कवर्ड बाई कोलम्बस, ही सॉ अ ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। बहुत बेसिक है, अगर इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हो तो भी आप ये कर पाएंगे। द बॉय डैश हुम आई वॉज प्लेइंग आर ऑल माई गुड फ्रेंड विथ हुम आई एम प्लेइंग। सिंपल सा है, हम लोग बोलते हैं डैश कैन बी नो एक्सक्यूज दिस टाइम स्टूडेंट देयर कैन बी। ये कुछ नहीं है, इंग्लिश में अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक भी जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते। ऑक्टोपस आर मोस्टली शाई एंड डैश हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग जनरली, ठीक है। ये 5 फिलर थे जो कल फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, वो मुझे मिले थे, मैं आप तक लाया हूँ। और देख लीजिए बहुत बेसिक हैं ये फिल इन द ब्लैंक, बहुत बेसिक है। अगर आपने बैंकों के पेपर दिए होंगे इधर, तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे।
ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जहाँ से जितने ज़्यादा मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आप तक ज़रूर 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 लेके आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिलहाल मेरे पास इतना कुछ मिला मुझे। कल जीके से क्या पूछा गया और फिल इन द ब्लैंक्स कौन से 5 आए थे वो मुझे मिले हैं, तो मैं आप तक यहाँ तक लेके आया हूँ। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो में फिर ज़रूर मिलूँगा।